Welcome to Shripriti Educational Online Classes. So today we are going to see the bitwise operator in Python. So let's start. Bitwise operator. What is bitwise operator? Bitwise operators are used to compare numbers, that is in binary. बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं आर यूज टू कंपेयर द बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं ये देखते हैं हम। एक एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर, एक्सॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वाले को जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट, और साइन राइट शिफ्ट। जो एंड ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड। It sets each bit to 1 if both the bits are 1. अगर यहाँ पे हम बाइनरी नंबर्स में बात कर रहे हैं, that means here we are going to talk about 0 or 1 form. Bitwise operators, because as the name suggests, bitwise, that means in bits में बात कर रहे हैं हम 0 और 1 के फॉर्म में। तो it sets each bit to 1 if both bits are 1. ये क्या करेगा कि अगर दोनों ही बिट्स 1 हो जाती हैं, दोनों ही बिट्स 1 होती हैं, अगर दो एक्सप्रेशन दी हैं और उनके या दो नंबर्स दिए हैं और उनके दोनों के बिट 1 होते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा एंड ऑपरेटर में? तो वो 1 होगा। अगर एक का भी 0, 1 और 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और एंड ऑपरेटर में 1 1 होता है तो क्या होगा? 1 होगा। तो हम कैसे इसको डिनोट करेंगे कि अगर इसका एक भी अगर एक भी 1 एंड 0 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर 1 एंड 1 हो जाता है, दैट इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं हम। सी, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, राइट? ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज स्टोर्ड इन दिस ए एंड बी, राइट? ए एंड बी। अब हम इसको कैसे निकालेंगे कि ये सी में स्टोर हो जाए? तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। देखो, ए बी सी, ओके, ए बी सी। अब सबसे पहले तो हम इनको, ये जो 2 डेसिमल फॉर्म में दिया है, व्हाई डोंट वी कन्वर्ट इट इनटू अ बाइनरी फॉर्म? तो हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 2 4 8, राइट? 0 हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए ये, तो इट विल बी इन बाइनरी फॉर्म। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे 2 का यूज कर रहे हैं, तो हम कैसे यूज करेंगे? 1, राइट? ये हो जाएगा हमारा 1 और 0। और अगर अब हम b की बात करते हैं तो b में हमें 3 चाहिए, तो 3 कैसे होगा? हमें 3 चाहिए, 1 1 1 1 becomes 3, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 1 1। As I told you, AND operator sets each bit to 1 if both the bits are 1.
तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर ही देख रहे हैं इसका आउटपुट, बी में जिसमें सी में स्टोर है। तो ये 1, ये 1, 0 1 0, तो कितना आ गया हमारा, इसमें हमें दे रहा है 1 और 0, ठीक है। तो 1 और 0, इसका आउटपुट आ गया 2। So the output is 2. See, we will see this is in practical way. See, A is equals to 2, B is equals to 3, C stores value A and B, A and B, B. Now print C. Save it with the name of bitwise and then run it. Answer is 2. Here you can see the answer is 2. Okay. The method I told you how to find out the answer. Now I'm going to see again like D. D is equals to 4 and D, right? D. Then the output is stored in C. So F 5 दबा के हम रन कर लेते हैं, तो आउटपुट इज 0। अब इसका आउटपुट क्या आ गया, 0। The same method is used to calculate this. Okay. Now we will see the OR. Now we are going to see the second bitwise operator, that is OR operator. So the OR operator, bitwise OR operator is denoted by this symbol. It sets each bit to 1 if one of two bits is 1. ये क्या करता है, it sets each bit to 1. ये each bit को 1 सेट करता है, the result is in 1 if अगर किसी एक प्लेस पे भी 1 होता है, that means 0 1, then the result is 1 1, 1 1, then the result is 1 1 0, then the result is 1 0 0, then the result is 0. Okay. So consider an example. A is equals to हमारे पास है 2 और B is equals to हमने लिया 3. अब A में क्या होगा, A के आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो 2 को, तो 2 का बाइनरी फॉर्म कैसे बना लोगे, तो बनाओगे ऐसे 1 2 4 8, राइट। तो 0 1 0 0 और 3 का क्या बन जाएगा, 1 1, दिस इज 0, दिस इज 0, राइट। अब इसने क्या बोला, इट सेट्स, अब यहाँ पे हमारा क्या है, और ऑपरेटर, दिस इज और ऑपरेटर, ओके, और ऑपरेटर 1 1, that means 1, 0 1, that means again 1, तो बाइनरी फॉर्म में कितना हो गया, 3 आ गया। सो द आउटपुट इज 3, राइट। आउटपुट क्या आ गया, 3 आ गया। नाउ वी विल सी इट इन अ प्रैक्टिकल of OR bitwise operator. See, a variable
which store the value 2. A is a variable which is stored the value 2 and B is another variable which is stored the value 3. Now I'm going to use OR operator. So C store this expression A और हमारा OR operator B. Now we want to print the output C and then press F5 to run. So here you can see, here you can see the output is 3. We have already find out the output manually. So this is the bitwise OR operator. Now we see XOR bitwise operator. XOR bitwise operator is denoted by this symbol. It sets each bit to 1 if only one of two bits is 1. That means जो XOR ऑपरेटर होता है बिटवाइज वो क्या करता है, वो ईच बिट टू 1 को 1 सेट कर देता है इफ ओनली वन ऑफ टू बिट्स, अगर एक 2 बिट्स में से एक बिट भी 1 होती है तो वो उसको क्या सेट करेगा, रिजल्ट में 1 सेट करता है. सो सी हियर द ट्रुथ टेबल ऑफ XOR. जैसे कि ओके, सो यहाँ पे 0 0 1 1, right? And another is 0 1 0 1. So what the XOR statement says that it sets each bit to 1. ये each bit to 1 set करता है if only one of two bits is 1. वन ऑफ टू बिट्स में से अगर एक बिट भी 1 होता है तो ये 1 है, that means it sets 1. ये 1 है, that means only 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेट कर देगा, only 1, मतलब कि ये 0 हो जाएगा. This is going to be 0. This is also going to be 0. Right? Now suppose अब हमारे पास A का आउटपुट है A का आउटपुट है 2, B का आउटपुट है 3. अब हमारे पास जो A की वैल्यू है वो हो गई 1 और 0 और B की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 और 1. तो क्या हो गया ये 1 और 1 0 अगेन 1. तो ये कैसे फाइंड आउट करें, 1 2, that means the output is 1. तो A XOR B's output is 1. Now we will see it in a practical. Here I am changing only the sign of XOR, okay? Now see the output. Thank you. So please stay safe at your home during coronavirus and don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.